Good morning, students. It is the morning of the 10th of July, and the science class by Rizwan Ahmed and good morning to all of you. We have given you the definition of functional group and many functional groups which have to be memorized by you. कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप कैसे बनता है? जिस फंक्शनल ग्रुप में सी हो और ओ हो उसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप में जैसे हाइड्रोकार्बन की पहचान किससे होती है? जोन सा फॉर्मूला सी और एच लिया हुआ हो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। उसी तरह से जिस फंक्शनल ग्रुप में आपको नज़र पड़ जाए कि सी है और ओ है तो आप फैसला करेंगे कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप का हिस्सा है। जैसे तो इसका जो है इसका फॉर्मूला कैसे होता है? सी और डबल बॉन्ड ओ। सी का 4 पुराने के लिए 1 और 1 2। ये है कार्बोनिल ग्रुप। ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में मेनली जो है कार्बोनिल ग्रुप में 2 आता है। कार्बोनिल ग्रुप में 2 आता है। एक एल्डिहाइड, दूसरा है कीटोन, KETONE, कीटोन। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड दे करके CHO। आप प्लस माइनस के फेस में नहीं रहेंगे कि ये माइनस है। इसको क्या कहा था? बॉन्ड, BOND। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसको यानी कि ये एल्डिहाइड को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के रूप में भी यानी और करके ऐसे दिया स्लैश CH। C को H से एक बॉन्ड से घेरे, एक बॉन्ड से जोड़ा, या O दे दे पहले डबल बॉन्ड और ये H। ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है। उसी तरह से कीटोन CO, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है। अब इसको स्ट्रक्चर में कैसे लिखेंगे? इसको स्लैश देते हैं, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये क्या है? कीटोन। तो कीटोन और एल्डिहाइड को कार्बोनिल ग्रुप का हिस्सा माना गया है। अब एक अलग बात बताते हैं जो कि शायद आपके बुक में नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ CHO है। CHO देख करके आपको खट से पहचान जाना है कि एल्डिहाइड है। अब यहाँ दूसरा C आया, यहाँ तीसरा C आया, यहाँ चौथा C आया, यहाँ पांचवा C आया, यहाँ छठा C आया। CH2OH यहाँ है लास्ट में। C देखिए बॉन्ड के साथ नीचे गया, यानी कि स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन कहिए इसको, और इसमें CHO एल्डिहाइड ग्रुप ऊपर लगा। और इसके बाद देखिए 2 जगह दीजिए आप OH। कार्बन का पूरा कितना हो रहा है? 1 2 3। यहाँ पर कुछ नहीं देना है। यहाँ पर दीजिए H, यहाँ पर फिर 2 H, यहाँ पर 2 OH, O की तरफ O, इस तरह से OH दो, फिर इधर H दोगे, फिर अल्टरनेट कर दो, यहाँ 2 OH, यहाँ 2 H। आप देख लीजिए C की गिनती कितनी हो गई? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए, C 6। H कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, H12। O कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, O6। बच्चे में पढ़े थे ना ग्लूकोज का ये फॉर्मूला सूत्र होता था, लेकिन ये कभी पढ़े थे? अभी तक में आपको जो है घर के अंदर भी किसी ने नहीं बताया होगा, जो सोचते हैं उनको बहुत मानते हैं। तो क्या हो गया? ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। कुछ नया हथियार अपने पास रखा करो नॉलेज का। ये बहुत बड़ा हथियार है 10th वाले के लिए
कि डी ग्लूकोज का फॉर्मूला जो है आपको मालूम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये तो सबको मालूम है, 6 वाले से पूछो को बता देगा। तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप, तो कोई आदमी पूछेगा कि ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहता है, तो CHO, ये आपको बताना नहीं था लेकिन एल्डिहाइड समझाने के लिए। उसके बाद हमने पिछले में एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर के डेकेन तक का बताए थे। अगर कीटोन में जाइए तो कीटोन को तो इस तरह से लिखते हैं ना, पहला ग्रुप क्या दीजिएगा यहाँ CH3, यहाँ भी दीजिएगा CH3, तो CH4 तो मीथेन है, मीथेन से एक H माइनस हो गया और यहाँ बॉन्ड खाली हो गया, CH3 क्या बन गया, मीथेन, यानी अल्केन से अल्काइल बन गया, मिथाइल बन गया, मिथाइल बना। अब देखिए मिथाइल क्या गो है, 1 और मिथाइल 2, ये क्या चीज़ है, कीटोन, तो इसका क्या नाम होगा, डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। इसी को जो है बाजार में एसीटोन बोला जाता है। कोई आदमी बोलेगा एसीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो 1 2 3 क्या कहिएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में C3 लिखिएगा, H कितना 3 3 6 और O कहिएगा, इसका स्ट्रक्चर लिखो, स्ट्रक्चर ये है, कहेगा कार्बन डॉट स्ट्रक्चर यानी लेविस का स्ट्रक्चर लिखो, तो उसमें जो है जैसे बॉन्डिंग कराते हैं यानी डॉट दे कर करके उस तरह से बॉन्डिंग करा के कर लेंगे प्रैक्टिस। उसके बाद देखिए मीथेन के बाद इथेन आता है, C2H6 होता है, तो एक H कम करोगे H5, तो यहाँ कीटोन ग्रुप दोगे C2H5। यहाँ पर C2H5 इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको अरेंज करके लिखा गया है। इसका नाम क्या हो गया, 2 गो हो गया इथाइल ग्रुप, तो डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन। इस तरह से चले जाओगे डेकाइल तक। और देखिए हमारी आदत में से है कि उसको आगे तक बताना। आप लोग C1 मीथ, C2 ईथ, और इस तरह से जाते जाते C10 तक पहुंचते हो तो डेक, C11, C12, C13, C14, C15, इसका नाम जानते हो, यूनिडेक। और अगर जो है H डबल करके 2 जोड़ा गया तो यूनिडेकेन, डोडेकेन, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक। ये तो पहले भी याद कराया गया होगा आपको केमिस्ट्री का गिनती कि टेट्राडेक, पेंटाडेक, 5 है तो पेंटाडेक, डेकेन कर दोगे, यानी कि H जो है ना 20 और 2 22 दोगे, H जो है 24 दोगे। पेंटाडेक, हेक्साडेक, नोनाडेक, नोनाडेक, और उसके बाद सीसोडेक, ये 20 हो गया, C20 का। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर सबका फॉर्मूला लिख करके सबका स्ट्रक्चर लिखो, 20 तक कार्बन को लिख देना तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप जो है डेकेन का या अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का सबका लिख सकते हैं। कोई कहेगा कि इसको पहचानो, कहोगे अल्केन का है इसको पहचानो, अल्कीन का है इसको पहचानो, अल्काइन का है, ये बात तो मालूम है। इसके अंदर आप 4 पुराने के लिए ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हो, इस तरह से दो, और यहाँ ऐसे दोगे, तो ये भी हो गया। एक बात और देखो, ये चीज आप फेमिलियर हो चुके हो, C2H6, C3H8, किसी भी 2 को यानी कि सक्सेसिव एलिमेंट, सक्सेसिव कंपाउंड माने आगे वाले को पीछे वाले से सक्सेसिव कंपाउंड्स का डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस
जैसे कि इथेन है और उससे पहले मीथेन है, दोनों को घटाइए तो एक सी बचता है, एक सी बचता है। और H कितना बचता है, 6 में से 4 गया 2, CH2 बचता है। इसी तरह से ये दोनों का डिफरेंस निकालो, देखो C1 बचेगा, H2 बचेगा। किसी भी अगले से पिछले को आप घटाएंगे यानी डिफरेंस निकालेंगे तो CH2 बनता है, निकलता है। और इसका मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस क्या आता है, मॉलिक्यूलर CH2 का जो देखो C का कितना होता है 12, H2 का 2 × 1 2, तो एटॉमिक मास में 14U यानी 14U का डिफरेंस आता है। ऐसा सीरीज जिसका डिफरेंस CH2 हो अगला का पिछले से, उसको सक्सेसिव कंपाउंड का डिफरेंस CH2 हो और उसके मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस CO2 हो, ऐसे सीरीज का नाम है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब 2 बात, आप 2 पॉइंट आज याद रखेंगे, अगला 2 पॉइंट दूसरे दिन, कि जिसके सक्सेसिव कंपाउंड का डिफरेंस CH2 हो और इसके मास का डिफरेंस यानी 14 हो, ऐसा सीरीज होमोलोगस सीरीज कहलाता है। थैंक यू, आज इतना ही।